आओ ले चलते हैं आपके थारू संस्कृति पर एक नज़र। और आज हमारे साथ में हैं शिक्षा राणा जी, और जो कि जय भीमसेन होलिका उत्थान समिति की एक अध्यक्ष भी है। और आज इनसे पूछेंगे कि करके जो हमारा तीज त्यौहार चल रहा है बाकी बारे में जानकारी लेंगे, कैसे मनाते रहे हैं और कैसे कोई लोकगीत जो हम लोग गाते रहे हैं। तो हमारे साथ हैं शिक्षा राणा जी। सब दादा भैया के मेरो राम राम। और अब मैं एक बार समस्त थारू और हमारे सारे जितने भी लोग तीज त्यौहार का मानते हैं उनका सवन का तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो जैसे कि बंटी राणा जी ने पूछा है कि इसको किस तरह से मनाया जाता है, तो मेरा जो कहना है कि हम लोग अपनी ही भाषा में बात करेंगे, क्योंकि हमारे ही समाज से हम लोगों के बीच से हमारा जो तीज को कार्यक्रम है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जामे हम क्या करते हैं कि सावन के महीने में हर घर में सिमई पूड़ी बनाई जाता है, और बाकी बाद में हम अपने घर के देवी देवतन का जो हमारे पूर्वज से जो चले आ रहे हैं हमारे देवी देवता उनका मनाते हैं, उनका भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में फिर हमें गंगा जी के किनारे जहाँ पे कि हाँ नदी है, जो बहती नदी है, चाहे शारदा नदी हो, गंगा जी, कोई भी नदी हो, वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं कि पूड़ी, गुलगुला और हवन सामग्री, प्रसाद और जो होता है कच्चो धागा और धूप, अगरबत्ती, इन सब के क्या करते हैं कि हम ले जाए के वहाँ पे एक स्थान में वहाँ पे गंगा जी का समर्पित करते हैं। और अपने भाई बंद के लिए, अपने समाज के थारू लोगों के लिए, या हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे देश के लेके चलो, चाहे अपने क्षेत्र के लेके चलो, सबके अच्छे के लिए कामना करते हुए हम उनका भोग समर्पित करते हैं गंगा माँ से। हाँ, और उनसे हम जो कामना करते हैं कि मेरे आने वाला जो वर्ष है या जो वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है, जब में सब लोग सुखी और समृद्धि से मतलब परिपूर्ण रहें, सबकी मनोकामना पूरी होए, तो जाके हमारे हम बनाते हैं। और उसके बाद में हम लोग अपने घर में जितने भी हमारे, चाहे पट्टी के कहो जाए, चाहे हमारे गांव बस्ती के लोग कहो जाए, कि अपने अपने टोला मोहल्ला में क्या करेंगे कि सबन का इकट्ठो करके हमारी जो औरतें हैं या महिलाएं हैं वे सब जनी मिलकर सावन के गीत गाते हैं, और रात भर उनके एक मतलब जगराता की तरह बाके गीत गाते हैं और उनके मनाते हैं। अच्छा, कहो जाता कि करके एक झूला भी पहले डालत रहे। हाँ। लेकिन अब तो फिलहाल के तौर पर कागता नालंग मतस्तारगंज जो खटीमा में हाँ। वो परंपरा जो है हमारी धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है। साथ में जो हमारे जो गीत रहे, जैसे तीज के गीत रहे, झूला गीत रहे, तो निवेदन करना चाहूँगी करके कोई अगर ऐसे कोई गीत हैं तो आप ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल। पहले तो एक अपनों एक अलग आनंद है, क्योंकि हम अपनी मम्मी का या अपनी नानी का या अपनी दादी के, फूआ भतीजिन के देखे कि वे किस तरह से मनाते रहें। और वो जब सावन आता रहे तो सावन के महीना में एक अलग रौनक होता रहे। वहाँ में हमारे लोग क्या करते हैं कि सब लोग मेहंदी रंगाती अपने अपने हाथन में, चाहे वो बालक होए, चाहे जवान होए, चाहे बूढ़े लोग होएं। जो हमारी सारी बहनें, हमारी सारी महिलाएं, माताएं, बहनें, सब लोग मेहंदी रंगाते रहें। और उस समय हमारे क्षेत्र में जहाँ तक बात करते हैं हम अपने खटीमा क्षेत्र की, तो खटीमा क्षेत्र में मंगलवार और शुक्रवार की बाज़ार लागत रहे, तीज की बाजार। हाँ, तीज की बाज़ार। तो एक दिन सुनिश्चित रूप में इतनी भीड़ होता रहे, इतनी भीड़ होता रहे कि जितनी भी हमारी बहनें हैं, सब जो शादीशुदा बहनें हैं, उनको चालो करते रहे। चालो करने को मतलब है कि मतलब उनकी मैके से उनके भाई या पापा, चाची, चाचा, कोई भी रिश्तेदार है, उनके क्या करते रहे कि लेन जाते रहें, उनको गौना हानि उनके अपने मैके में बस आना पड़ता है। और आने के बाद में फिर वे मैके से ही बाज़ार जाते रहें, और बाज़ार जाने के बाद में फिर रात में जो भी उनको खाना पीना, जो हम सिमई पूड़ी वगैरह जो प्रसाद बनता रहे, बाकी सब लोग प्रेम पूर्वक ग्रहण करते रहें। और जितने भी हमारे जैसे पट्टी में हो, वो गांव में रिश्तेदार हैं या आसपास के जो रिश्तेदार हैं, उन्हों का वहाँ में बुलाते रहें दावत के तौर पर कि प्रसाद खान के तुम आ जाइयो। और बाकी बाद में हम लोग रात में जो हमारा कार्यक्रम होता है, सब जनी मिलकर सब बहनें हमारी ढोलक लेके गात रहें। में कोई वो ना रहा है, भेदभाव ना रहा है कि कोई भी हमारी बहन जो कह आता है गीत गानों, वो सब जनी में प्रतिभाग करते रहें और सब लोग इकट्ठे मिलकर गीत गाते रहें। तो एक गीत
मेरे अभय थोड़ी जो मन में आए रहो है। अच्छा, गीत से पहले एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हाँ। जब पहले बाजार लगत रहे हाँ हाँ। तो खूब सारी भीड़ होत होगी पहले। खटीमा बाजार में भीड़ होता है या फिर और भी जहाँ जहाँ बाजार लगता है? हमारे जहाँ जैसी जो क्षेत्र जहाँ पड़ता है और वह क्षेत्र में जो बाजार लगता है वे सब अपने अपने क्षेत्र में हर जगह वह दिन होता रहा है। अच्छा। और बड़ी अच्छी बाजार होता है, बड़ी धूमधाम से होता रहा है। कहो जाए तो एक तीज की बाजार। तीज की बाजार बहु नाऊंगे रहे तीज की बाजार। अच्छा। हाँ। तो कोई गीत है तो एक गीत है, जैसे हम जहे जहे महीना में क्या कहते हैं झूलो डालते हैं। अच्छा। हाँ, तो झूला डालते हैं तो सब लोग बहनी अपने अपने जहाँ पर नीम को पेड़ है या बगिया बगीचा है वहाँ में झूला डालते हैं और झूला डालता हूँ एक गीत गाते हैं। गीत तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी मैंने एक सिर्फ आप लोगों को कुछ जो भी मुझे आया रहो वो सुनाने की कोशिश करूँगा। हाँ। झुलुआ पाड़ोरी अमवा की डारा साबरे साखी झूला तो झूले हो। झुलुआ पाड़ोरी अम्मा की डारा साबरे साखी झुलुआ तो झूले हो। काहे ना कोरे तेरो पाड़ो रे ही डोला हो। काहे ना लागी बाम डोरा साबरे साखी झूला झूला में हो। झुलुआ पाड़ो रे अम्बा की डारा साबरे साखी झूला तो झूले हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कहो जाए तो जो पुरानी प्राचीनतम जो लोकगीत है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है और मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ में मैं थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहूँगा कि जो आप लोग सांस्कृतिक मंच से जुड़े हो तो आप लोग कहाँ तक मतलब किस बेस तक आप लोग काम कर रहे हैं अपने समाज के प्रति, थोड़ी सी जो आपके बारे में बताएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने समाज का और अपने ऐसे जो लोग हमारे अग्रणी हैं हमारी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमारे बंटी राणा जी ही गए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो थारू समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं हमारे समाज में और बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें और भी हमारे संगठन जुड़े पड़े हैं जो क्या कहते हैं अपने थारू समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और अच्छी बात जो है कि उन्हीं लोगों के बीच में से जो हमारे अग्रणी लोग हैं वे हमको जो दायित्व सौंपी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर से उन अपने थारू समाज के जितनी भी हम काम कर सकें उनके लिए आगे विकास कार्यों में हम जितनी भी सहायता कर सकें उतना अच्छो है और कोशिश कर रहे हैं अब है। तो वहाँ में मेरे सबसे पहले कहा है कि हमारे यहाँ पे जो पाश्चात्य संस्कृति बहुत बुरी तरह हावी की गई है समाज में। तो इस संस्कृति के चलते हम लोग कहा है कि हमारे जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत कुछ चीज़ें जो पीछे छोड़ता आ रही है। जैसे अपने बड़ों के प्रति सम्मान वो भूल चुकी है या बड़ों के या जो कैसे करके हमें उठने हैं, कैसे बैठने हैं, कैसे हमारे जो संस्कार हैं या कौन हमारे देवी देवता हैं, हमारे जो पूर्वज में जो हमारे लोग हमारे देवी देवतन का मानत रहे वे कौन थे, कैसे थे, उनके बारे में वो धीरे धीरे का हो रही हैं, भी लुप्त होती जा रही हैं। और जो पहरावा है हमारो एक राजा मतलब रानी कहो जाए तो एक रानी की तरह हमारो मतलब परिधान है बहु का हम लोग पीछे छोड़ आए हैं बहुत। तो हमारी मेन जो आज की युवा वर्ग की जो हमारी बहनें हैं उन लोगों से मेरे सिर्फ हम लोग उनके अपने कार्यक्रम के माध्यम से या हम कहो जाए तो उनके जगाने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पुरानी संस्कृति का अपने कल्चरन का मतलब पुनर्जीवित करते हैं। मतलब हमारो एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सब मिलकर हम एक साथ आवाज़ उठाएं जाके या लोगों के घर घर जाकर जागरूक करें या कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करें ताकि हमारी जो भटकी हुई युवा वर्ग हैं या जो कुछ हम पीछे छोड़ आए हैं पुनः वाकई हम फिर से ला सकें और अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति हम सम्मान उनके दिला सकें। या हमारा जो परिधान है वो परिधान के हम एक जो राजकुमारी की तरह परिधान है वाकई फिर से हम लगाएं ताकि जीवंत कर सकें। क्योंकि अगर ये चीज़ें जीवित रहेंगी तो मान सम्मान हर चीज़ हमारी यहाँ पर संस्कृति बची रहेगी। तो चैनल के माध्यम से थारू समिति प्रेजेंट्स
जो हमारे चैनल है बाकी माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बंटी राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर अपने विचारों को रखने का मौका दिया। और एक चीज़ और है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह प्रयासरत रहिए, और उसमें हम सब लोग आप लोगों के साथ में हैं। और मैं जो चैनल है हमारा, जो देख रहे हैं, जितने भी हमारी साथी हैं या बंधु भाई हैं, वो सब देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करें और आगे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना कार्यक्रम पहुंचा सकें, अपनी बात रख सकें और उनका सहयोग प्राप्त कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप हमारे बीच में रहे शिक्षा राणा जी, जो कि अपने विचार से हमें बहुत कुछ सिखाई और अग्गू भी। और मैं आप देखते रहें थारू संस्कृति पर एक नज़र कार्यक्रम। तो इसी के साथ सब जनी कह राम राम। राम राम।